हेलो गाइस, आपके डिमांडिंग बेस पर मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज मेन टॉपिक लेके आया है एग्जेक्टिव विशेषण। कह लो इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन हम इसको हल्का नहीं करना है, हम इसको भारी में लेकर फिर हल्का करना है इसको। ठीक है, हम इसको भारी में लेंगे फिर दिमाग में इसको हल्के से समझेंगे। ओके, मैं क्या करता हूँ, सटासट सिखाता हूँ, आपको फटाफट आंसर देना है। ओके, तो कमेंट में लिखे यस, आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं एग्जेक्टिव का। इसको हम हिंदी में बोलते हैं विश्लेषण, सॉरी विशेषण। विशेषण मतलब ये होता है कि किसी भी चीज की विशेषता बताना। जैसे कि समझिएगा डेफिनेशन के बेस पर, डेफिनेशन में आपको अच्छे समझ में आएगा। एंड एग्जेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज द क्वालिटी ऑफ पर्सन, प्रोनाउन एंड नाउन। जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं ना, उनकी ही तो विशेषता बताते हैं। और किनकी विशेषता बताएंगे, ये तो क्लियराइज था। एंड डेफिनेशन में एक और अच्छी क्लियराइज हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ सीखना है एंड लाइफ में कुछ करना है। आपको इंग्लिश भी बोलना होगा तो मैं इस चैनल पर सिखाता हूँ। आप वहां जाकर मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से आप उसको सर्च मार सकते हैं। आप इंग्लिश विद इन 30 to 20 डेज में आप इजिली सीख सकते हैं। सो हम बढ़ते हैं अब आगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। आप एक क्या हैं, एक इंटेलिजेंट बॉय हैं। यू आर नाउ, तो से यस अगर आप हैं तो या लिखिए, टाइप करिए कमेंट पे, या आई एम इंटेलिजेंट बॉय। ओके, हम चलते हैं अब इसके मेन 9 टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव। क्या क्या होते हैं, 9 टाइप्स ऑफ एग्जेक्टिव होते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ कि कुछ टाइप्स कैसे याद करने हैं। एक सिंपल में, एक सॉन्ग में करना है। जैसे कि मैंने हमेशा बनाया हुआ है, प्रोनाउन का बनाया हुआ है, नाउन का बनाया हुआ है, एंड एग्जेक्टिव का भी बनाया हुआ है मैंने। दैट्स क्लियर। यहीं पर से आपका जो 9 एग्जेक्टिव होते हैं वो क्लियराइज हो चुका है अब। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप हम पढ़ते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है इसको आपको समझना है, एग्जाम पर्पस पर कैसे आते हैं उसको आपको समझना है। एंड इट्स वेरी इजी फॉर इन योर ऑल लाइफ। ओके, अब देखते हैं हम फर्स्ट टाइप में क्यू एन। तो पहले क्यू से और दूसरे क्यू से और उसके बाद एन। पहला क्यू एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा क्यू एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और थर्ड एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, आई थिंक अब देखते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब क्या होता है, गुण। इसमें क्या क्वालिटी है, जैसे कि आपने मोबाइल में, आप मोबाइल पकड़े हैं और उसमें कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगता होगा। जैसे कि मेरा मोबाइल ये है और सामने साइड इतना अच्छा इसका फीचर है कि आपको इसका कैमरा तो पता ही चल जाता होगा कि किस लेवल का कैमरा है। ठीक है, भले थोड़ा सा ब्लर हो जा रहा है क्योंकि मेरा फेस पर फोकस कर रहा है, बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, किसी कैमरा से तो कम नहीं है। ओके, किसी डीएसएलआर से कम नहीं है। ठीक है, तो इसकी क्वालिटी बताता है वो विशेषण जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हमने लिखा ओल्ड गॉर्जियस। जैसे कि समझ लीजिए एक लड़की है, समथिंग मान लीजिए उसका नाम लीजिए सीता जी। सीता जी हम लेते हैं, तो सीता जी इज अ गॉर्जियस गर्ल। ठीक है, सीता इज द गॉर्जियस गर्ल। यहाँ पर जो गॉर्जियस हो रहे हैं ना, वो क्या बताया जा रहा है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है, उसके गुण के बारे में बताया गया है। एक और एग्जांपल है, द कार इज अ ओल्ड। जो कार है वो क्या है, पुराना है। सीता इज अ गॉर्जियस गर्ल। इट्स वेरी न्यूमेरिकल एंड बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैंने आपके लिए लाया है। आपसे एग्जांपल बनते हैं तो कमेंट पर कमेंट करिए, ताकि हमें भी लगे कि हाँ आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, परिणामवाचक। परिणाम कैसे होगा, जैसे कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, हम इसको बोलते हैं ना, कहीं शॉप जाते हैं, भाई इसमें कितनी क्वांटिटी है, 250 ग्राम्स, 1 kg, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जैसे कि मच, लिटिल, सफिशिएंट, इसमें ये सारी चीजें आते हैं। इनफ, ये सारी चीजें आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पास इनफ भी लिख लीजिएगा, ये मैंने इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है यहाँ पर। एग्जांपल, ही हैज सफिशिएंट मनी। उसके बाद क्या है, पर्याप्त पैसे हैं। ठीक है, आई हैव इनफ, मेरे पास पर्याप्त है, मेरे पास पर्याप्त टाइम है, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, आपके पास ही पर्याप्त टाइम है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, न्यू वीडियो के लिए, आने वाली वीडियो के लिए, नोटिफिकेशन के लिए। ओके, एंड लाइक करना तो बनता ही है दोस्त। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। अब नंबर में क्या होता है कि 1 2, इसमें संख्याओं का गणनात्मक होता है। ये क्या होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की संख्या के बारे में बताते हैं। दैट्स क्लियर। एग्जांपल से समझते हैं, ऑल मेन आर मोर्टल। जो ऑल मेन है मतलब सभी मनुष्य के बारे में बताया जा रहा है, तो गणना किया जा रहा है, तो ऑल मैन आर मोर्टल, सभी मनुष्य नाशवान है। ठीक है, ओके, सभी मनुष्य तो है ही भाई, एक सबको मरना ही है। ओके, देयर हॉर्स हैज 1 tail and 2 eyes।
ये तो बहुत ही कॉमन है, आपको भी समझ में आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं हम आगे इसके डीडीपी में है। डी फर्स्ट डी से डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, सेकंड डी से डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव एंड पी से पॉजेसिव एग्जेक्टिव। इसको हिंदी में नहीं समझिए एंड क्लियर करिए। यहाँ पर क्या लिखा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या हो रहा है? संकेत देते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करो बोलते हैं ना, जैसे कि दैट इज अ बुक, दिस इज अ मार्कर, ऐसा हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे? एग्जेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बोलेंगे। लेकिन इसमें आपको डिफरेंस भी होना चाहिए कि अगर हम इसको बोलते हैं दिस इज मार्कर, तो ये क्या हो रहा है भाई? इसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तब तक ये यहाँ पर कंडीशन फॉलो अप नहीं होता है। इसका कंडीशन समझना है, यहाँ पर एग्जाम पर्पस से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए हम लेते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, संकेतवाचक, जैसे कि दिस, दैट, दोस, ये सबको किसी भी चीज को आइडेंटिफाई या फिर किसी संकेत करने के लिए इसका यूज किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेट तो करेगा, साथ ही साथ उसकी विशेषता भी बताएगा, तो उसे को ही हम बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। एज एग्जांपल, दिस बॉय इज क्लेवर, ठीक है, दिस बॉय इज क्लेवर, ठीक है। हम बोल सकते हैं दिस पर्सन इज बॉय, ऐसा बोल सकते हैं, तो उसके बारे में सिर्फ आइडेंटिफाई ही पता चलता, लेकिन उसके साथ साथ हमने क्लेवर को भी लिया तो उसकी विशेषता भी पता चल जा रही है। इसलिए यहाँ पर दिस और क्लेवर दो चीज आया है, जिसके पर्पस पर ही हमारा क्या बना है? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव बना हुआ है। अब क्लियराइज हुआ होगा, ओके। अगर हम सिर्फ किसी का आइडेंटिफाई करते हैं दिस पर्सन इज बॉय, तो सिर्फ आइडेंटिफाई हो रहा है, और उसका कुछ विशेषता बताते हैं, विश्लेषण कराते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव। अब हम क्या करेंगे? उसको हम बांटेंगे, उसकी विशेषता बताकर उसको हम बांटेंगे, आइदर, नाइदर, ये सब आप लोग प्रोनाउन में भी पढ़े होंगे ना, तो वही कंफ्यूजन देता है, उसको मैंने क्लियराइज करने की पूरी एफर्ट्स की हुई है। इसमें उसे साथ साथ विशेषता भी बताया जाता है, इसको आपको क्लियराइज करना है, तब जाकर आप एग्जाम पर्पस पर बना पाएंगे। इसके बाद देखते हैं neither nor was clear। यहाँ बस क्लियर और उसके बारे में बताया जा रहा है, ओके। देखिए समझिए, neither road was clear, कोई भी रोड क्लियर नहीं है, ठीक है। either boy is able to do, मतलब कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है, विशेषता के बारे में बताया गया, विशेषण किया गया, कुछ बताया गया उसके बारे में, ओके। तो सभी बच्चे इसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफाई बताया जाता है इसमें, दैट्स क्लियर, उसको मैं नहीं देखना है, बस हल्का सा मैंने ध्यान दिया। इसके बाद हम देखते हैं नीचे की ओर पॉजेसिव एग्जेक्टिव। पॉजेसिव मतलब क्या होता है? पॉजेसिव, अपनापन, अधिकार, अधिकार को हम बोलते हैं पॉजेसिव, जैसे कि योर, आवर्स, माई, माइन, इसमें करते हैं, तो ठीक है, ये भी तो ठीक ही है भाई। पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव आप बोल सकते हैं कि प्रोनाउन भी होते हैं, है कि नहीं? तो उसमें और इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ। इसमें क्या होगा कि इसमें क्या होगा? एग्जेक्टिव में विशेषता बताया जाएगा उसका, जैसे कि देखिएगा, हर रूम इज क्लियर, क्लियर ही बताया जा रहा है, और उसके अधिकार के बारे में भी बताया जा रहा है, मतलब पॉजेसिव फॉर्म लिया जा रहा है। आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा प्रोनाउन को, उसमें मैंने पॉजेसिव केस पढ़ाया था, प्रोनाउन केस पढ़ाया था, तो उसमें ये ऐसा क्यों आया है मैंने बताया हुआ था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियराइज हो जाएगा एंड लाइफ टाइम आपको याद ही रहेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है, योर सन इज इंटेलिजेंट, आपका लड़का क्या है? इंटेलिजेंट है जी, ऐसा है, ठीक है। आई होप ये डीडीपी भी क्लियर होगा। डी से डेमोन्स्ट्रेटिव और डी से डिस्ट्रीब्यूटिव एंड पी से पॉजेसिव, ओके। पी आई ई क्या कहता है आपको समझना है, प्रॉपर एग्जेक्टिव कहता है, आई क्या कहता है? इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहता है, और ई क्या कहते हैं? इम्फैटिक, इम्फैसिव एग्जेक्टिव कहता है। एकदम सिंपल है। हिंदी में देखते हैं, प्रॉपर में क्या होगा? व्यक्तिवाचक होगा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएगा, मतलब उसमें निजीपन के बारे में बताया जाएगा, इसको निजीवाचक भी बोलते हैं, ओके। जैसे देखिए इंडियन, रशियन, जैसे कि हम सब भारतीय हैं, ऐसा सॉन्ग, मतलब इसमें बताया जा रहा है, मतलब उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो भारतीय है, विशेषता बताया जा रहा है, और उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है? उसका निजीपन, व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है, व्यक्तिवाचक हम बोल सकते हैं इसको। एज एग्जाम्पल समझते हैं, राम इज एन इंडियन बॉय, क्या है? जो राम है वो भारतीय लड़का है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज रशियन लीडर, क्या है? वह एक रशियन लीडर है, ओके। समझ में आ रहा होगा, राम जो है वो इंडियन तो है, ठीक है, इंडियन तो है, और उसके साथ साथ क्या किया जा रहा है? ये उसकी विशेषता भी है, और वो क्या किया जा रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बॉय है, इंडियन बॉय है। आई होप कि ये क्लियर भी हुआ होगा। एंड ये एर्थ कहता है अपना इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव,
इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। प्रश्न भी पूछा जाएगा और उसके बारे में विशेषता भी बताया जाएगा, उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। दैट्स क्लियर। प्रश्नवाचक विश्लेषण ऐसे बोल सकते हैं हम। तो जैसे देखिएगा हु होस व्हिच व्हाट, ये सब इसमें आते हैं। डब्ल्यूएच फैमिली के बहुत सारी चीज इसमें आ जाते हैं। एज अ एग्जांपल समझिए आप, हुज पेन इज दिस, ठीक है, हुज पेन इज दिस, ठीक है, ये किसका पेन है हम बोलते हैं ना, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि पेन है और ये किसका पेन है उसके बारे में भी बताया जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज अ इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दैट्स क्लियर। इसके बाद अपना सेकंड एग्जांपल, व्हाट मैन डू यू स्पीक, व्हाट नेम, सॉरी यहाँ पास नेम है ना, व्हाट NAME नेम डू यू स्पीक, क्या नाम है जो तुमने बोला, इसका ऐसा सेंस उठ रहा है, ठीक है। इम्फेसिंग एग्जेक्टिव, इम्फेसिंग मतलब क्या होता है आपको मैं हर टाइम बताता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्फेटिक, इम्फेसिव मतलब किसी भी चीज पर जोर दिया जा रहा है। अब किस पे जोर दिया जाएगा, नाउन या प्रोनाउन के ऊपर जोर दिया जाएगा भाई। जैसे कि हम बोल सकते हैं एनी, सम, सच, इसके में बेस पर जोर देंगे हम। कैसे, दिस इज द बुक, क्या है, दिस इज द बुक, सम, सॉरी ना, दिस इज द, यहाँ पर दिखेगा दिस इज द सम बुक, कॉमा आई वांटेड। अब क्या किया जा रहा है, जो मैं चाहता हूँ वो कुछ बुक है, उसके बारे में बताया जा रहा है, उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, उस पर जोर भी दिया जा रहा है, उसके हम बोलेंगे इम्फेसिंग, इम्फेटिक एग्जेक्टिव। आई होप ये भी क्लियराइज हुआ होगा। ऐसे नाउन और ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता भी बताए और उसके साथ साथ क्या करे, उसमें जोर भी दे, उसको हम बोलेंगे इम्फेसिंग प्रोनाउन। आई थिंक ये भी क्लियर है। इसके नीचे है, he saw the thief with his own eyes, he saw the thief, उसने देखा, उसने चोर को देखा अपने आंखों से, ओके, मतलब उसने देखा भी, चोर को भी देखा, सही बता दिया गया और जोर भी कर दिया गया, किससे, अपने आंखों से, ठीक है। अब मैं आपके ऊपर जोर देता हूं, आपने पढ़ा अपने मोबाइल से, ठीक है। एज अ सेंटेंस आप इसको कमेंट करिए, बताइए समझ में आया कि नहीं, और एज अ सेंटेंस आप इसको कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इसमें कितना समझ में आया। आई होप आपको इतना तो क्लियराइज हुआ होगा, मैं समझाया हूं तो आपको समझ में भी आया होगा। अगर कहीं नहीं आया होगा तो आप इसे रिवाइज करके देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, इतना टाइम तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।